So next topic is calculation of W, Q, delta U and delta H in adiabatic expansion of an gas. तो कल हमने कैलकुलेट किया था, सेम ही चीज़ कैलकुलेट की थी, बट हमने कैलकुलेट की थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए. तो आज हम कैलकुलेट करेंगे W, Q, उसके बाद क्या है डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर adiabatic expansion of ideal gas. तो आज हम ये कैलकुलेट करेंगे. कल हमने यहाँ एडियाबैटिक की जगह किया था आइसोथर्मल. तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? सबसे पहले W इज इक्वल टू वर्क, W इज वर्क. उसके बाद क्या है? Q इज द हीट, डेल्टा U इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा H इज द चेंज इन द एंथैल्पी. और एडियाबैटिक क्या प्रोसेस होते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर दोज इन विच नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम एट एनी स्टेज. ठीक है, जैसे आइसोथर्मल था तो आइसोथर्मल में हमने क्या बोला था? डेल्टा T जो चेंज है, डेल्टा T दैट इज इक्वल टू 0. तो उसी तरह एडियाबैटिक जो प्रोसेसेस हैं दोज आर प्रोसेसेस इन विच change in the internal energy, change in the heat is equal to 0 because no heat enter or leave the system. अगर सिस्टम में 10 यूनिट्स हीट प्रेजेंट है तो वो 10 यूनिट ही रहेगी आफ्टर द प्रोसेस. ठीक है, मतलब एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन हो जाएगी सिस्टम में तो वो जो 10 यूनिट्स था वो 10 यूनिट ही रहा था. मतलब जो Q2 माइनस Q1 की वैल्यू है वो दैट इज इक्वल टू 0 क्योंकि Q1 क्या है? ऑलरेडी जो प्रेजेंट हीट थी दैट इज 10 यूनिट. और जब प्रोसेस हो गया तो फाइनल स्टेट में क्या आ गई? Q2 की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 10 यूनिट्स. तो हमने डेल्टा Q जब मेजर करना है दैट इज Q2 चेंज जो है डेल्टा Q है ना, Q2 माइनस Q1, तो उसमें क्या आएगा? 10 माइनस 10 आएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी? 0. ये हमने मेंशन कर दिया. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हम लिखते हैं दैट इज डी क्या होता है? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. ठीक है, तो इसके लिए हमें मिलता है डी क्यू की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू. समझ गए? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? और इफ द वर्क इन्वॉल्व इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन ओनली देन इफ डी वी इज द स्मॉल इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस देन. तो बोलने का मतलब है जब हम एक्सपेंशन होगी किसी सिस्टम में, मतलब एक्सपैंड करेगा, पहले वो यहाँ पे था पिस्टन, फिर वो एक्सपैंड कर गया इस तरह से एडियाबैटिकली तो यहाँ आ गया, तो ये क्या होगा? स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम आएगा. पहले वॉल्यूम सिर्फ इस एरिया में कन्फाइंड था, फिर वॉल्यूम यहाँ इस ज़्यादा एरिया में हो गया. ठीक है, तो उसका वर्क जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम इस डी यू वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. दैट इज़ वेरी इजी. पर आइडियल गैस के लिए क्या है? आइडियल गैस के लिए आपने पढ़ा है हीट कैपेसिटी क्या होती है? CV. ठीक है, CV हमने पढ़ी थी. हीट कैपेसिटी एट V हमने सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा है यहाँ पे, दैट इज द कांस्टेंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. CV इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी. ठीक है, तो CV dt क्या होगा? सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है. CV dt इज इक्वल टू डी यू और डी यू इज इक्वल टू CV dt. तो एक ही बात है. तो CV यहाँ से हम डी यू की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इन दो इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आएगा? CV dt इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम फर्दर क्या करेंगे? एंथैल्पी इक्वेशन अप्लाई करेंगे दैट इज डेल्टा H. तो डेल्टा H क्या बोलता है? डेल्टा H इज इक्वल टू, हम बार बार लिखते रहते हैं अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी वी. ठीक है, तो होल U प्लस डेल्टा होल डेल्टा U प्लस पी वी ब्रैकेट में आ गया. तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा पी वी. ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी वी. क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू RT फॉर एन आइडियल गैस, है ना, बार बार हम रिपीट करते रहते हैं. तो यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन आपने कहाँ पे
अप्लाई करनी है, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, ठीक है। आर डेल्टा टी इज, तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। ये देख लो, सी वी डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी हमने कहाँ से पुट की वैल्यू, यहाँ से पुट की। देखो ये डी यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी है ना, तो यहाँ से हमने वैल्यू ये पुट की, डी यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। तो ये डी यू डेल्टा यू या डी यू एक ही बात है, तो यहाँ पे आर डेल्टा टी आ गया, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है, सी वी डेल्टा टी है ना, तो आर डेल्टा टी। अब यहाँ पे दिखती सी बात है कि यहाँ पे एक चीज़ जो है वो दैट इज़ कॉमन, दैट इज़ डेल्टा टी। तो क्या आ गया, सी वी प्लस आर है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू ब्रैकेट में सी वी प्लस आर है ना। तो अब आपको याद होगा, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी अभी थोड़ा टाइम पहले, यहीं लिख देता हूँ मैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब यहाँ देखो ये रिलेशन यूज़ हुआ, तो इक्वेशन यूज़ हो रही हैं और आपने बस अप्लाई करते रहना उनको, कहाँ कहाँ क्या यूज़ होगी। तो इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो सी वी प्लस आर क्या हो जाएगा, सी वी प्लस आर इज इक्वल टू सी पी है ना। तो सी पी, तो इसको हम फर्दर जब लिखेंगे तो यहाँ पे करते हैं इसको फर्दर सॉल्व, तो हमारे पास क्या आ गया, सी पी है ना, सी पी प्लस आर की जगह हमने सी पी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आपने जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ इक्वेशन नंबर डाल के लिखते रहना है बीच में कि पुटिंग दिस वैल्यू देयर एंड देयर। आपको पता है डेरिवेशन किस तरह से करते हैं, सी पी इंटू क्या है यहाँ पे डेल्टा टी, और डेल्टा का साइन का मतलब होता है चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो क्या लिखेंगे, सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो ये आ गई डेल्टा एच की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे हमारे पास क्या क्या रिलेशंस आए। सबसे पहले क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो दिखती सी बात है एडियाबैटिक में नो हीट एंटर और चेंज द सिस्टम, सो डी क्यू या क्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है, मतलब जो हमसे पूछा हुआ है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। और डेल्टा यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सी वी डेल्टा टी, वो भी हमने डिराइव की थी है ना। तो वहाँ से हमने ये वैल्यू पुट की थी, देखो ये आई थी हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। तो उसके बाद डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, टी टू माइनस टी वन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन है ना। तो उसके बाद लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन आई वो ये आई थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी टी टू माइनस टी वन, ओके। तो ये आ गया हमारे पास सारे, मतलब जो एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है आइडियल गैस की, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हमने टेम्परेचर वॉल्यूम या कोई भी जो अदर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे टेम्परेचर वॉल्यूम है हमारे पास, ये वेरिएबल होते हैं ना। देखो एक होता है हमारे पास टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर, और क्या होता है टेम्परेचर प्रेशर। तो इसको हमने रिलेशनशिप किस तरह से डिराइव करना है, ठीक है। तो उसके बाद है तीसरा वेरिएबल होता है वॉल्यूम। तो हम इन तीनों के आपस में रिलेशन क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद क्या बच गया, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, कब, जब हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन किस तरह से होती है वो देखते हैं अब। तो उसके जो वेरिएबल है, मतलब उस टाइम उनमें क्या रिलेशन रहता है आपस में। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब फिर से क्या हुआ, एडियाबैटिक है तो मतलब क्यू की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन ड्राइव करेंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के लिए। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहले हम रिवर्सिबल पे ही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है।
पी वी इज इक्वल टू आर टी, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो पी इज इक्वल टू आर टी ऑब्लिक वी, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आर टी ओवर बी, तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन डिराइव किया था सी वी डी टी वाला, ठीक है। तो सी वी डी टी का रिलेशन अप्लाई किया था हमने, तो उसमें क्या लिखा था, सी वी डी टी इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे किया था ना हमने, ये देखो सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ठीक है। तो उसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमने अभी एक रिलेशन डिराइव किया, आपने लिखना ना इक्वेशन नंबर इतने के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ये इक्वेशन डिराइव की थी। तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वेरी सिंपल। सी वी डी टी इज इक्वल टू p की वैल्यू पुट की तो क्या है, आर टी ऑब्लिक वी इंटू डी वी, ठीक है, साथ में माइनस साइन है, ये देखो सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो अब इसके बाद आपने जब ये पुट की, इसको फिर रीअरेंज किया, रीअरेंज करके क्या आ गया आपके पास, सी वी डी टी ऑब्लिक टी एंड इज इक्वल टू माइनस आर डी वी ऑब्लिक वी, ठीक है। ये दो आ गए आपके पास, वेरिएबल आ गया, अब एक टेम्परेचर आ गया और वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो हमें वैसे टेम्परेचर और देखो वॉल्यूम में ही हम रिलेशन यहाँ पे डिराइव करना है हमें, कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो उसमें क्या रिलेशन आता है, ठीक है। तो इसको आपने इंटीग्रेट किया विद इन द लिमिट्स, दैट इज T1 टू T2, सी वी डी टी को क्या किया आपने T1 टू T2 में इंटीग्रेट किया, तो क्या आ गया, डी टी ऑब्लिक टी इज इक्वल टू माइनस आर V1 टू V2 डी वी ऑब्लिक वी, ठीक है। तो डी वी ऑब्लिक वी आ गया, तो इसको यूनिट्स में लिमिट्स लगा दी हमने इसमें। तो इसको जो फर्दर हमने सिंप्लीफाई करते जाना है, अब सिंपल मैथ है, सी वी एल एन टी T1 टू T2 इज इक्वल टू माइनस आर एल एन वी V1 टू V2, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, सी वी एल एन T1 टू T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आर एल एन V1 टू V2, ठीक है। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, सी वी क्या आ गया, सी वी एल एन T2 ओवर T1, और R का माइनस का साइन अगर हमने हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आर एल एन V1 ऑब्लिक V2, इनको ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो सिंपल मैथ्स है ये देखो, अच्छा हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये सिंपल इंटीग्रेट किया, मैं फिर से बता देता हूँ, इसको T1 टू T1 और V1 टू V2 में किया। तो यहाँ पे सी वी एल एन T2 ऑब्लिक T1 और माइनस आर एल एन V2 ओवर V1, तो सी वी एल एन T2 ओवर ये ऐसे ही रहा, और यहाँ पे माइनस का साइन था, इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो V2 ओवर V1 था उसको रिवर्स कर दिया, V1 ऊपर ले गए और V2 नीचे आ गया, रीअरेंज किया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट मतलब मैथ्स में आपको पता है, किसी भी डेरिवेशन या इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है तो उसको जितना ज़्यादा रीअरेंज कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन उतना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक आपने कर दिया, ठीक है। अब आपने पढ़ा है, फिर वही है कि आपने जो रिलेशन पहले पढ़े हुए हैं, जैसे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, आपने रिलेशन ये डिराइव किया था अगर आपको याद हो। तो अब आपने क्या लिखा, सी वी क्या आ गया, सी वी एल एन T2 ओवर T1 इज इक्वल टू, तो यहाँ आर आपके पास ये आपने लिखा है ना, देखो यहाँ आर यार लिखा है ये आर, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे सी पी माइनस सी वी, तो सी पी माइनस सी वी एल एन V1 ऑब्लिक V2, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नई टर्म लिख दी एक, तो इसको फिर से अगर हमने पहले रीअरेंज कर लिया, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल एन T2 ऑब्लिक T1 इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी था ना, तो इस सी वी को भी हमने रीअरेंज करके यहाँ लिख दिया इसके साथ, तो क्या आ गया, सी पी ऑब्लिक सी वी माइनस वन, ठीक है, सी पी ऑब्लिक सी वी माइनस वन। ये कैसे आया, सी वी को हम यहाँ ले गए, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था यहाँ तो डिवाइड हो गया, ऐसे हो गया, ये सी वी हो गया, ठीक है।
तो सी पी ओवर सी वी तो ऐसे ही रहा, और जब इसको हमने खोल के लिखा सी पी ऑब्लिक सी वी माइनस सी वी ऑब्लिक सी वी, क्योंकि ये सी वी दोनों को कॉमन डिवाइड था इसका, है ना। तो सी वी के साथ सी वी कट गया तो ये 1 आ गया और सी पी ऑब्लिक सी वी रह गया, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिख रहे थे, और साथ में क्या है एल एन वी वन ऑब्लिक वी टू, ठीक है। तो सी पी ऑब्लिक सी वी के लिए हमने नया टर्म लिख दी, सी पी ऑब्लिक सी वी इज इक्वल टू गामा, ठीक है। सी पी ऑब्लिक सी वी इज इक्वल टू गामा। तो एल एन टी टू ऑब्लिक टी वन इज इक्वल टू, ठीक है, सी पी ऑब्लिक सी वी को हमने गामा लिख दिया, गामा माइनस 1 एल एन वी वन ऑब्लिक वी टू, ठीक है। तो वी वन ऑब्लिक वी टू हो गया। तो इसको अब हमने सिंपल लॉ की टर्म में लिखा है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एल एन टी टू ऑब्लिक टी वन इज इक्वल टू एल एन वी वन ऑब्लिक वी टू रेज टू पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो इसको अब हमने मोस्ट सिंप्लीफिकेशन टर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, और भी ज़्यादा हमने सिंप्लीफाई को, तो दोनों तरफ अगर हमने एंटी लॉगरिथम लिया तो ये लॉग खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा, टी टू ऑब्लिक टी वन इज इक्वल टू वी वन ऑब्लिक वी टू रेज टू पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, है कोई आपके पास, अगर आप सोचेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आ गया, फिर इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना होगा, जैसे ये पूरी टर्म है ना, इसको गामा माइनस 1 से हम ये पावर में लिखा है, तो क्या हो गया, टी टू वी टू रेज टू पावर गामा माइनस 1, वी टू रेज टू पावर है ना बेसिकली गामा माइनस 1, इज इक्वल टू टी वन वी वन रेज टू पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो इसको फर्दर हमने लिखना हो तो जैसे हम, आपको याद है बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वहाँ हम क्या लिखते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, इस तरह से लिखते हैं ना। तो वहाँ पे हम वैसे बेसिकली वहाँ पे होता क्या है कि जो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, फॉर द क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। तो इसके लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ हमने कहाँ से स्टार्ट किया। हमने शुरू किया, एक तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो आपको पता है कि हीट चेंज इसमें जीरो है, इसकी डेफिनेशन बोलती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं ना वेयर नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, क्यू इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या आ गया, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में हमने रिलेशन डिराइव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने अप्लाई, अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने हर चीज़ पढ़ी हुई है, बस आपने उसको अप्लाई कहाँ पे करना है ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, और मैथ्स मतलब किस तरह से आप सिंपल डेरिवेशन करते हैं वो पता होना चाहिए, रीअरेंज कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की, पी वी इज इक्वल टू आर टी, फिर उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने अभी ये रिलेशन डिराइव किया, सी वी डी टी इज इक्वल टू यू था, तो यू की जगह हम क्या लिखते हैं, माइनस पी डी वी लिखते हैं, ठीक है। अभी किया हमने ये यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी नहीं बताऊंगा कहाँ किया था, आपने खुद देख लेना कॉपी में। तो सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी ओवर ये हमने वैल्यूज पुट की, फिर इसको रीअरेंज किया, उसके बाद हमने विद इन द लिमिट्स इसको इंटीग्रेट किया, टी वन टू टी टू वी वन टू वी टू, फिर उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये देखो ऐसे लिखा, फिर वी टू ऑब्लिक वी वन था उसको हमने वी वन ऑब्लिक वी टू किया, क्यों, क्योंकि आर के आगे जो माइनस का साइन था वो हमें ख़त्म करना था, ये देखो है ना। अगर नहीं करेंगे तब भी फिर हमारे रिजल्ट में यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट हो जाएगा हर जगह पे, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, तो वी नीड इट, है ना। उसके बाद आपने ये सारा काम किया, फिर हमने इसको वो जो रिलेशन हमने एक बार डिराइव किया था हीट कैपेसिटी, है ना, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट हीट कैपेसिटी सी पी और सी वी में, तो वहाँ आया था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आर था हमारे पास देखो हर जगह, तो आर में हमने सी पी माइनस सी वी पुट किया, फिर यहाँ सिंपली इसको यहाँ से रीअरेंज करके सी वी को यहाँ ले गए, और मैंने आपको बताया कि ये डिवीजन में चला गया सी वी, तो दोनों को डिवाइड किया इसने, सी पी माइनस सी वी को, मतलब सी पी को भी और सी वी को भी इंडिविजुअली डिवाइड किया, बीच में माइनस का साइन था, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी पी ऑब्लिक सी वी माइनस 1 हो गया, क्योंकि सी वी से सी वी इस साइड कट गया और यहाँ पे क्या रह गया, सी पी ऑब्लिक सी वी रह गया। तो इसके लिए हमने नया जो टर्म लिखी दैट इज़ गामा, ठीक है ये। तो बस फिर उसके बाद सिंपली आपने ये लॉग लिया, एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से लॉग का साइन चला गया, पावर में गामा माइनस 1 था, ये दोनों को डिवाइड कर रहा था वी टू वी वन को, तो जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास है ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसको आपने कर लेना है, बाकी हम दो रिलेशन बच गए हमारे पास, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और किस में बचे, टेम्परेचर और प्रेशर एंड वॉल्यूम बच गया, तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।